कभी सुना है रेल फ्रैक्चर के बारे में? आखिर क्या होता है ये रेल फ्रैक्चर? आइए जानते हैं। दोस्तों, रेल किसी रेलवे ट्रैक का बहुत महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा होता है और इस रेल में खराबी के लिए जिम्मेदार सबसे आम वजहों में रेल फ्रैक्चर का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या है रेल फ्रैक्चर और क्यों होता है? साथ ही ये रेल यातायात को कैसे प्रभावित करता है? अगर आपको भी इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाला है। साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भारतीय रेलवे के ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स, न्यूज और रूल्स के बारे में हम आपको बताते रहें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, रेल फ्रैक्चर हड्डियों के फ्रैक्चर जैसा ही होता है। जैसे हड्डियां टूट जाती है, वैसे ही कभी कभी स्टील की पटरियां भी टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है और कभी कभी इसकी सतह में बड़ा गड्ढा भी हो सकता है। ऐसे में उस जगह पर पटरी बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ट्रेन उस हिस्से के ऊपर से पहले की तरह अधिकतम स्पीड से नहीं चलाई जा सकती। अगर कोशिश की गई या गलती से ऐसा हुआ तो ज्यादातर संभावना है कि पटरी का वो हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा और उस पर से गुजरती हुई ट्रेन पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। रेल की पटरी क्यों टूट जाती है? दरअसल पहले पटरियां सिंगल पीस में होती थी, यानी 13 मीटर की। उनके फैलने और सिकुड़ने के लिए दो पटरियों के बीच में गैप भी छोड़ी जाती थी। गैप के कारण गर्मियों में पटरियों को फैलने के लिए जगह मिल जाती थी और ठंड में सिकुड़ने के लिए भी कोई विशेष रुकावट नहीं होती थी। लेकिन गैप के कारण जोड़ पर पटरियां कुछ आड़ी तिरछी होने की संभावना रहती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और ऐसे में हाई स्पीड में ट्रेन चलाना संभव नहीं है। रेल के कारखानों में 20-20 रेल पटरियों को एक साथ वेल्ड कर दिया जाता है और ट्रैक पर इन 260 मीटर लंबे पीस को भी फिर से वेल्ड कर कई किलोमीटर लंबी पटरी तैयार कर ली जाती है और कई किलोमीटर के बाद भी ये पटरियां इसी तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इन्हें स्विच एक्सपेंशन जॉइंट भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें एक्सपेंड यानी फैलने की जगह है, लेकिन सिकुड़ने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ठंड के समय में जब तापमान काफी कम हो जाता है, खासकर सुबह 3 बजे के बाद जब कई किलोमीटर लंबी पटरियां सिकुड़ती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ही फोर्स पैदा होता है जो पटरियों को तोड़ देता है। इसे रोकने के लिए रेल की पटरी पर पेंड्रॉल लगाया जाता है। उसकी भी एक सीमा होती है। क्या होता है फ्रैक्चर होने पर? सबसे पहले तो सक्षम रेलवे कर्मचारी जैसे कि जूनियर इंजीनियर द्वारा इसका निरीक्षण करके इस बात का पता लगाया जाता है कि गैप कितना बड़ा है। अगर गैप 3 सेंटीमीटर से कम होता है तो एक विशेष प्रकार के फिश प्लेट या जोगल फिश प्लेट से जोड़कर पहली ट्रेन को 10 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे में जोगल फिश प्लेट की जगह 1 मीटर लंबे फिश प्लेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर गैप 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो क्लोजिंग पीस का प्रयोग होता है, या फिर ट्रैक के कम से कम 4 मीटर लंबे टुकड़े को काटकर दूसरी ट्रैक को लगाकर जोगल फिश प्लेट या 1 मीटर लंबे फिश प्लेट से बांधकर क्लैप किया जाता है। कहाँ होते हैं ज्यादातर रेल फ्रैक्चर? आपको बता दें कि ज्यादातर रेल फ्रैक्चर वेल्डिंग ज्वाइंट पर होते हैं, क्योंकि किसी रेलवे ट्रैक का ये सबसे कमजोर पॉइंट होता है जहां रेल फ्रैक्चर होना आम बात। लेकिन धन्यवाद है उन इंजीनियर्स और रेलवे कर्मचारियों को जो समय समय पर इसका निरीक्षण करके इसे ठीक करते रहते हैं और हमारे भारतीय रेलवे में सफर कर रहे लोगों को रेल दुर्घटनाओं से बचाते रहते हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर रेल फ्रैक्चर के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।